प्रणाम। मैं आचार्य तेजस्वी ज्योतिष सूत्रास के इस चैनल में वृषभ राशि के लोगों के लिए 2026 कैसे जाएगा, इसका एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपसे जुड़ रही हूं। मून साइन यानी चंद्र राशि से हम ये जो है प्रिडिक्शंस ये देखेंगे। तो अगर आपकी मून साइन या चंद्र राशि वृषभ यानी टॉरस है तो ये वीडियो आपके लिए है। वृषभ राशि वालों के लिए 2026 आत्मिक दिशा बदलने, साहस बढ़ाने और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का वर्ष है। जीवन आपको धीरे धीरे जड़ता छोड़कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक, भावनात्मक और भौतिक तीनों स्तरों पर। हालांकि वृषभ राशि स्थिरता पसंद करती है, लेकिन यह साल सोच समझकर रिस्क लेने, सीखने और संवाद बढ़ाने को कहता है। जब आप अपनी आवाज और विचारों पर भरोसा करेंगे, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। अब देखते हैं आपका करियर कैसे रहेगा। 2026 जो है वो आपके लिए गति और पहचान लेकर आता है। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, लेखन, शिक्षण, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कंसल्टिंग या टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप पहल करते दिखेंगे, अपने आइडियाज जो है वो प्रेजेंट करेंगे और लीडरशिप की भूमिका जो है वो आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग नौकरी बदल सकते हैं, साइड प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या अपने बिजनेस का जो है उसको थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रूप से बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। मेहनत का फल तो आपको इस साल जरूर मिलेगा, लेकिन सफलता जो है वो कंसिस्टेंसी, नियमितता और साफ संवाद पर निर्भर करेगी। तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है और अपने एक्शंस। भाई बहन, सहकर्मी या करीबी लोग इस साल करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपका पैसा और धन इस साल कैसे रहेगा? तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो 2026 आपके लिए विकास का साल है। खासकर अपने प्रयासों से नए स्किल्स डेवलप कीजिए, फ्रीलांसिंग के काम कीजिए, कमीशन या एक से ज्यादा इनकम सोर्स बढ़ाने की सोचिए। हालांकि यात्रा, पढ़ाई, गैजेट्स या प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर आपका बहुत सारा खर्च हो सकता है। सीखने और काम को बेहतर बनाने वाले टूल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बिना सोचे समझे पैसे किसी को उधार ना दें और बिना लिखित समझौतों के वादों पर भरोसा ना करें। रिश्ते और भावनाओं को अगर समझा जाए तो भावनात्मक रूप से 2026 में आप ज्यादा खुले और अभिव्यक्त रहेंगे। रिश्तों में संवाद सुधरेगा और पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। रोमांटिक रिश्ते जीवंत रहेंगे, हालांकि कभी कभी बेचैनी और उतार चढ़ाव आ सकता है। शादीशुदा लोग पार्टनर के साथ ज्यादा यात्रा कर सकते हैं या एक साथ किसी लक्ष्य पर काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात सोशल सर्कल, छोटी सी यात्राएं या प्रोफेशनल मुलाकातों के जरिए हो सकती है और उन्हें अपना जीवन साथी मिल सकता है। साफ और ईमानदार बातचीत आपके रिश्तों को इस साल मजबूती देगी। घर, परिवार और प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो परिवार का सहयोग बना रहेगा, लेकिन विचारों के कारण कई भाई बहनों के या रिश्तेदारों में से कोई मतभेद आपके हो सकते हैं। छोटी दूरी की शिफ्टिंग, घर में सुधार या आसपास के माहौल में बदलाव के लिए यह साल अच्छा है। माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। खासकर तनाव से जुड़ी बातों में भावनात्मक रूप से जुड़े रहना और संवाद बनाए रखना आपके पारिवारिक शांति को बनाए रखेगा। अब देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव को नजरअंदाज किया तो नर्वस टेंशन, गले की समस्या, गर्दन में जकड़न या नींद में गड़बड़ी हो सकती है। 2026 में मानसिक आराम उतना ही जरूरी है जितनी शारीरिक देखभाल। नियमित वॉक, प्राणायाम, स्क्रीन टाइम को कम रखना और मन को आराम देना संतुलन बनाए रखेगा। दिमाग को बिना आराम दिए ज्यादा काम में ना लगाए। आपके आध्यात्मिक रूप से 2026 में अपने आप को कोई भी नई चीज सीखने पर और उससे विकास होने पर प्रेरित रहिए। शास्त्रों का अध्ययन, ज्योतिष, मंत्र, ज्ञान, आत्मविश्वास, मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस, ये सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है।
म्यूजिक मेडिटेशन पर या गाइडेड मेडिटेशन पर आपका जो है वो ध्यान केंद्रित हो सकता है, जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जर्नलिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस और सचेत वाणी इस साल आध्यात्मिक प्रगति के अच्छे साधन है। 2026 के सरल उपाय जो मैं आपको बताने वाले हूँ वो बहुत सिंपल है। आपको रोज ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है। फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार को ओम शुक्राय नमः का जाप करना है। शुक्रवार को सफेद फूल या मिठाई किसी भी देवी मंदिर में अर्पित करें। किताबें या शैक्षणिक जो सामग्री है वो बच्चों को डोनेट करें। और सबसे जरूरी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने शब्द इस साल कार्मिक रूप से बहुत प्रभावी है, उन पे ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अपनी आवाज पर भरोसा करते हैं, सीखते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो विकास स्वाभाविक रूप से होता है। करियर, धन और रिश्ते तीनों में ये साल आपके लिए जो है वो साहस के साथ आगे बढ़ने का वर्ष है। अगर आपको हमारे प्रेडिक्शंस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस भी लेके एवरी मंडे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभम भवतु।